बड़ा योगदान है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि आज हमारा हिंदुस्तान देश की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज दुनिया का हर अर्थशास्त्री सच्चाई को स्वीकार करने लगा है कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो वह भारत की है। और यह भारत की अर्थव्यवस्था जो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि मैं किसी का मानता हूं तो अपने शरीर का पसीना बहाने वालों का ही मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूं। नहीं तो आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को वह प्रतिष्ठा हासिल नहीं हो पाती जो कि आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा हासिल हो गई। और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मैं यह पूछ रहा था कितने माल की ढुलाई प्रतिवर्ष होती है। मुझे बताया गया कि 2016-17 में 5 मिलियन टन माल की ढुलाई हुई थी, लेकिन एक साल में ही हमारे मालवाहकों ने करिश्माई काम किया है, वह 39 मिलियन टन तक पहुंच गई है। और इसी से मजबूर होकर भारतीय रेल ने यह फैसला किया कि अब हमारे ये सारे श्रमिक इतनी तेजी के साथ काम कर रहे हैं तो अब यह जरूरत है और अधिक मालवाहक डिब्बे जोड़े जाएं। इसीलिए रेल मंत्रालय ने फैसला किया कि 5000 से अधिक और रेल के डिब्बे इसमें जोड़े जाएं। और यह जो फैसला रेलवे मंत्रालय को करना पड़ा है वह आपके परिश्रम के कारण ही करना पड़ा है, आपके योगदान के कारण ही करना पड़ा है। और इस सफलता से उत्साहित होकर भारतीय रेल मौजूदा लगभग 1 बिलियन टन की ढुलाई को बढ़ाकर 2030 तक 3 बिलियन टन तक पहुंचाना चाहता है। और मैं समझता हूं कि बिना आप सबके सहयोग के वह किसी भी सूरत में संभव नहीं हो पाए। रेलवे नेटवर्क को सारे हिंदुस्तान में बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि हम लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी रेलवे में लगाएंगे ताकि रेल नेटवर्क जो इस समय है उस रेल नेटवर्क को और अधिक आगे बढ़ाया जा सके। यह सरकार का फैसला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो समस्याएं हैं, इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, उसका समाधान नहीं हो पाया। मैं बैठे बैठे यह सोच रहा था कि हमारे हाथ में वो अधिकार तो नहीं है क्योंकि मंत्रालय हमारे पास नहीं, कैसे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आपको मैं यह भरोसा दिलाने के लिए आया हूं आप सबके सामने। और अभी जगदंबिका पाल जी से भी मैं यह बात कह रहा था, इतना बड़ा संगठन हमारे यह श्रमिकों का है तो इस संगठन को निश्चित रूप से भारत सरकार के द्वारा भी सम्मान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए आप जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक बार रेल माल गोदाम जो श्रमिक संघ है उनके 5-6 प्रतिनिधियों को लेकर एक बार मेरे पास आ जाइए और रेल मंत्री जी के साथ बैठकर इनकी सारी समस्याओं पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा।